नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान। जी हाँ, बीए प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान जो आपका प्रथम सेमेस्टर का होम साइंस है, उसमें आज आप सब देखेंगे कि जो तत्व होते हैं, आप सबको पता होगा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप जिनको नहीं पता है पोषक तत्व के ऊपर देख सकते हैं वीडियो, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, आप सबको पता है आपके ये होम साइंस का जो चैनल है, इस पे स्पेशली होम साइंस की क्लास चलती है। इसके उपरांत यूपी SSSC DLED इन सभी की क्लास भी चलती है। आगे चल के आपका नेट का और JRF का भी जल्द ही क्लास चलेगी, और उसके बाद TGT PGT की आप सब बहुत डिमांड कर रहे थे, उसकी भी क्लास चलेगी। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य किया करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपने पहले ही देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आज हमारी टीचर पढ़ाएंगी। तो जिनको नहीं पता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो स्रोत है, कार्य है, आपका कार्बोहाइड्रेट के कार्य से प्रश्न बहुत ही बनता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आगे चल के जैसे कि मैंने बताया कि नेट JRF में कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, होम साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो MA फर्स्ट ईयर में हैं और BA प्रथम सेमेस्टर, और भी सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, स्रोत, कार्य। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले देखते हैं। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दें। BA प्रथम सेमेस्टर वालों लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का विशेष स्थान होता है। मैंने पहले बताया कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे भोज्य पदार्थों के लिए, क्योंकि हमारी जो भारतीय आहार है, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में प्रमुख होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? आपको ऊर्जा मिलती है। तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही होती है, हर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि करीब 70 से 80% ऊर्जा भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट से ही पूर्ण की जाती है। आपका जो इंडियन फूड है, जो भारतीय आहार है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति बहुत ही 70 से 80% ऊर्जा मिलती है। ठीक, जैसे पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में पृथ्वी से जल व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जैसे कि आप सबको पता है, आप सब कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, और हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, सूर्य के प्रकाश से जो उपस्थित पृथ्वी में जो जल होता है, जल वायुमंडल, इन सभी के अवशोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। इसी के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं। ठीक, प्राणी जगत में यह संश्लेषण संभव नहीं है। आप सब ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राणी जगत में ऑक्सीजन ही क्या है आपके लिए? ऑक्सीजन जो अगर पूछा जाए प्राणवायु किसे कहा जाता है, तो आपका ऑक्सीजन होगा, है ना। ऑक्सीजन जो प्राण रूपी गैस है, वो ऑक्सीजन होती है आपकी। ठीक, संभव नहीं होता, अतः प्राणियों के द्वारा इसे वनस्पति जगत से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राणी किसे प्राप्त करता है? वनस्पति जगत से इसे। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन होता है, वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से ही बनते हैं। अगर प्रश्न बन जाता है कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, किसके मिलने से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक, इनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात पानी के समान, अर्थात 2:1 होता है। याद रखना, पानी के समान इसका अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। ठीक, यही कारण है कि इन्हें कार्बन के हाइड्रेट
कार्बन के हाइड्रेट्स माना गया है और इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया। ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ठीक, परंतु बाद में ऐसा देखा गया कि कई कार्बनिक पदार्थों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर ये भी देखा गया अनुपात तो 2:1 ही होगा, पर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है और एसिटिक है, जो एसिटिक एसिड है, इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अतः कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा याद रखना, एक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एल्डो या कीटो व्युत्पन्न होते हैं, याद रखना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, ये एक वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। आप आजीवन अगर अच्छे से इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख ले, एक मोनोसैक्राइड होता है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। अगर आप ग्लूकोज ग्रहण करते हो तो मोनोसैक्राइड्स के अंतर्गत करते हो और ये इससे क्या होती है, आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और डाइसैक्राइड्स होता है जिसमें सुक्रोज होता है, मल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। ठीक, उसके बाद पॉलीसैक्राइड्स होता है, इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च अर्थात जो शुगर होता है, चीनी वगैरह, सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को प्रमुख रूप में 3 समूहों में बांटा गया है, मैंने अभी बताया, मोनोसैक्राइड, सेकंड है डाइसैक्राइड और थर्ड है आपका पॉलीसैक्राइड। ठीक, ये तीनों हैं इसके समूह। ठीक, आगे देखते हैं इन तीनों के समूह के बारे में। मोनोसैक्राइड्स होता क्या है, इसमें 3 से लेकर 6 तक कार्बन अणु पाए जाते हैं। इनके जल अपघटन कर इन्हें और अधिक सरल बना यौगिक में नहीं बदला जा सकता। ये पानी में घुलनशील, मीठी व रवे बनाने वाली शर्कराएं होती हैं। इनके उदाहरण में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज होता है। ग्लूकोज आप सब यूज करते हो, किन किन को ग्लूकोज चढ़ा है आप सब मुझे कमेंट में बताना। लगभग सभी को इस एज तक हो गया होगा, चढ़ गया होगा, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ गई होगी, है ना बच्चों। सेकंड है आपका डाइसैक्राइड। ग्लूकोज कब होता है, जब आपको एनर्जी लेस हो जाते हैं, वीकनेस होती है, आपके पास पावर नहीं रहती, ऊर्जा नहीं रहती है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती, तो आपको ग्लूकोज के माध्यम से आपको वो ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डाइसैक्राइड्स। इसमें डाइसैक्राइड्स का निर्माण मोनोसैक्राइड्स के 2 अणुओं के मिलने से होता है, अतः इनका जल अपघटन करने पर मोनोसैक्राइड की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। इनके उदाहरण के लिए जैसे सुक्रोज हुआ, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली शक्कर है, मल्टोज व लैक्टोज, आप रोजाना चीनी यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है। वही सुक्रोज आप किस तरह से कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, मोनोसैक्राइड के तरह से। ठीक, सेकंड है आपका पॉलीसैक्राइड्स। इसमें क्या होता है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि 10 या 10 से अधिक मोनोसैक्राइड के संयोग से बनते हैं। किससे, 10 या 10 से अधिक जो मोनोसैक्राइड होता है इसका संयोग होता है, तब ये पॉलीसैक्राइड बनता है। ठीक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोग्लाइकन्स होता है व दूसरा होता है हेट्रोग्लाइकन्स। ठीक, हीमोग्लाइकन्स में क्या होता है, ये एक प्रकार के मोनोसैक्राइड्स है, जो मोनोसैक्राइड्स है इसमें पाया जाता है रहते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, डेक्स्ट्रीन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेल्यूलोज हुआ, ये सभी होते हैं। ठीक, ये सब ग्लूकोज की इकाइयाँ के आपस में जुड़ने से बनते हैं और हेट्रोग्लाइकन्स होता है वो होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें 1 से अधिक प्रकार के मोनोसैक्राइड्स पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर पैक्टिन है, गोंद है, म्यूकोपॉलीसैक्राइड्स है, ये सभी आता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आप सबको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा आपका अंगूर है, गन्ना है, सेब है, केला है, आम है, चीकू है, इन सभी में पाया जाता है। उसके उपरांत खजूर है, मुनक्का है,